Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the historical background of Constitution of Britain. मोस्टली मतलब ब्रिटेन को समझने से पहले हमें उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखना होगा। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ब्रिटेन का वो बहुत सेवरल पीरियड्स में डिवाइडेड है। बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटेन का वो रैंडमली एग्जिस्ट नहीं किया है, वो ग्रेजुअली आया है, धीरे धीरे वो प्रोसेस में आया है। इसलिए ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक इवोल्यूशन कह सकते हैं या कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे रैंडमली किसी चीज़ का वो नहीं हो गया है, ग्रेजुअली उसका डेवलप हुआ है ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन। और ये मतलब मेनली पीरियड्स में बटा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे राजाओं का शासन था और धीरे धीरे ही वहाँ के संविधान आया। जैसे फर्स्ट था एंग्लो सैक्सन पीरियड और सेकेंड नॉर्मन पीरियड, एंगेविन एंड प्लेंटाजेनेट पीरियड, ट्यूडार पीरियड, स्टुगार्ट पीरियड, हैनोवर पीरियड। मेनली 6 पीरियड्स कह सकते हैं कि 6 पीरियड्स के थ्रू जो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेवलप किया है। फर्स्ट हम एंग्लो सैक्सन पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे। एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है वो उसको इंग्लिश पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के ग्रोथ का फर्स्ट पीरियड माना जाता है, और ये सेक्शंस के इंग्लैंड में सेटलमेंट को माना जाता है। जो सेक्शन है वो डिराइव होता है सेल्ट से, जो एक ग्रुप था, या समझ कह सकते हैं कि इंग्लैंड के एक लार्जर पार्ट को जो ऑक्युपाई किए हुए थे उन्हीं को माना जा सकता है। और ये इंग्लैंड के बहुत लार्जर पार्ट को ऑक्युपाई किए थे, और इनका रूल जो था वो 5th सेंचुरी से 1066 तक रूल किए ये, जब तक विलियम नॉर्मैंडी इंग्लैंड को जीत नहीं लिए तब तक इन्हीं का शासन था। और मेनली ये माना जाता है कि जो इंग्लैंड में इस टाइम भी जो किंगशिप है वो यहीं से मतलब ली जा सकती है, कि सबसे पहले एंग्लो सैक्सन पीरियड ही किंगशिप को इस्टेब्लिश किया था। तो इनका कंट्रीब्यूशन इस तरीके से माना जा सकता है। धीरे धीरे ये जो एंग्लो सैक्सन पीरियड रहता है ये भी वीक होने लगता है, और ये 7 ट्राइबल किंगडम को खो देता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है। बट ये बाद की बात है, पहले हम एंग्लो सैक्सन पीरियड में किंग के पोजीशन को पढ़ेंगे। तो वहाँ पे किंग का जो पोजीशन था वो वीक था। वहाँ पे किंग आर्बिट्रेरी नहीं था, मतलब किंग के पास सारी शक्तियाँ नहीं थी, वो निरंकुश नहीं था, और ना ही हेरिडेटरी था। वहाँ का जो किंग का जो पोजीशन था वो हेरिडेटरी, मतलब वंश के थ्रू नहीं किंग आते थे। कभी कभी हेरिडेटरी भी होते थे, लेकिन कभी कभी ये इलेक्ट भी किए जाते थे या सेलेक्ट किए जाते थे, और जो सेलेक्ट करते थे वो वितानगमट, मतलब एक काउंसिल था वाइस मैन का, वही किंग को इलेक्ट करते थे। तो इस तरीके से ब्रिटेन में किंग मतलब किंग के पोजीशन के इस तरीके से फिल किया जाता था। और जो ये मतलब ज़रूरी नहीं था कि जो वितानगमट है वो हेरिडेटरी फैमिली से ही किंग को चूज़ करे। अगर जो रॉयल फैमिली थी वहाँ पे मतलब जो एल्डर जो सन नहीं रहेगा तो फिर किंग किसी न किसी को वितानगमट किसी न किसी को सेलेक्ट कर देते थे। अब हम वितानगमट को समझेंगे।
या वितान भी कह सकते हैं। इनका मतलब ये जो जैसा कि हमने पहले बताया कि काउंसिल ऑफ वाइज मैन थे, मतलब कुछ बुद्धिमान लोगों का समूह था जिनका मतलब ये फिक्स नहीं था कि ये इतने ही नंबर में रहेंगे, लेकिन ये मतलब रहते थे। और ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बॉडी थी मतलब ब्रिटेन एंग्लो सैक्सन पीरियड में। और ये मतलब इसमें जो कंसिस्ट करते थे वो चीफ ऑफिसर ऑफ रॉयल हाउस होल्ड के जो चीफ ऑफिसर थे वो रहते थे, और बिशप रहते थे, और चर्च मैन रहते थे, अल्डर मैन, और कुछ हाई ऑफिसर भी थे। और ये मतलब पीरियोडिकली ये इंग्लैंड के मतलब भिन्न भिन्न भागों में जाके लोगों से मिलते थे, क्योंकि उस टाइम इंग्लैंड का कोई कैपिटल नहीं था। तो अब हम वितान के फंक्शन को पढ़ेंगे। मतलब ये किंग के अकॉर्डिंग ही काम करते थे, और ये किंग जो लॉ बनाता था उस पे ये मतलब अपना भी सिग्नेचर या असेंट करते थे, अपनी मतलब सहमति जताते थे। ये ट्रीटीज़ को बनाते थे, अलायंस करते थे, और ये टैक्सेस को भी मतलब कितना टैक्स कहाँ पे लगाना है इसको अप्रूव करते थे। एंड ये मतलब जब ज़रूरत पड़े तो सी फोर्सेस में भी मतलब वो करते थे, कंट्रीब्यूट करते थे। ये इनके में अपॉइंटमेंट पावर होते थे। ये बिशप्स को अपॉइंट करते थे, शायर के अल्डरमैन को भी अपॉइंट करते थे, और फॉरेन अफेयर्स या एक्लेसिस्टिकल अफेयर्स को भी ये मतलब उसमें भी ये कंट्रीब्यूट करते थे। अब हम जो एंग्लो सैक्सन पीरियड है उसके जो लोकल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशंस था उसको देखते हैं। मतलब ये एक बहुत माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन था एंग्लो सैक्सन पीरियड का लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए। उसमें मतलब प्रत्येक जो जितने भी विलेजेस थे वो एक टाउन बनाते थे, और एवरी टाउन के पास अपने खुद के इलेक्टिव ऑफिसर्स होते थे। और ये जो जब टाउन 100 ग्रुप हो जाते थे टाउन के, तो ये जो 100 ग्रुप हो जाते थे तो ये उनमें से ही 100 ग्रुप के टाउन्स के जो 100 ग्रुप की फैमिली थी, मतलब जो इलेक्टिव ऑफिसर्स थे उनके जो फैमिली थी उनमें से ही 100 वॉरियर्स निकलते थे, जो उस मतलब जो टाउन है 100 मतलब टाउन में से जो 100 वॉरियर हैं वही उसकी देखभाल करते थे। मतलब मोस्टली ये कहा जा सकता है कि जो एंग्लो सैक्सन पीरियड का जो लोकल गवर्नमेंट था वो सेल्फ सफिशिएंट थे, मतलब वो खुद से ही अपनी रक्षा भी कर लेते थे और सारा काम कर लेते थे। और जो 100 ग्रुप थे उनका एक लोकल असेंबली भी होता था, जो बाइकैमरल कह सकते हैं, जिसमें रीव और फोर हुड कहते हैं। ये जो 100 मैन थे वो कभी कभी इलेक्ट किए जाते थे और कभी कभी अपॉइंट किए जाते थे, मतलब उस जो रीजन का जो सबसे मुख्य जैसे लॉर्ड होता है उसके थ्रू वो अपॉइंट भी किए जा सकते थे। अब हम शायर पे आते हैं, जो शायर ऑफ एल्डर मैन थे उन पे। जो 100 ग्रुप था उनमें से ही एक शायर को बनाया जाता था, उनमें से ही शायर को बनाया जाता था। मोस्टली ये जुडिशियल कामों में मतलब हैंडल करते थे। और जो चीफ ऑफिसर होता था शायर का वो अल्डर मैन होता था, जिसे किंग द्वारा अपॉइंट किया जाता था।
मोस्टली सार को ऐसे माना जा सकता है कि जो मॉडर्न काउंटी थी ब्रिटिश की, ये उसके उनके एंसेस्टर माने जा सकते हैं। और हम कंक्लूज़न पे आते हैं। मोस्टली एंग्लो सेक्सन पीरियड का जो कंट्रीब्यूशन है वो किंगशिप और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि नाउ अभी भी मतलब हमें करेंट टाइम में भी ब्रिटेन में किंगशिप देखने को मिलती है, और जो गवर्नमेंट होती है लोकल लेवल पे वो सेल्फ गवर्नमेंट होती है। इस तरीके से कह सकते हैं।